किस्त के ऊपर गाड़ी लेना कैसा है, किस्त के ऊपर मोबाइल लेना कैसा, कान खोल करके सुन लो। किस्त पर कोई सामान लेना जायज है, नाजायज नहीं है, मगर उसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि जो सामान बेचने वाला है उससे आपको लेना है। यहां जब आप मोबाइल किस्त पर लेते तो मोबाइल की कंपनी से या दुकानदार से नहीं लेते, आप बैंक से लेते हैं। आप बजाज का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बजाज कंपनी, बजाज फाइनेंस कंपनी आपको फाइनेंस करा रही है। आप बाइक लोन पे ले रहे हैं, आईसीआई आपको लोन दे रही है, एचडीएफसी आपको लोन दे रही है, हीरो की या होंडा की कंपनी आपको लोन नहीं दे रही। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिसका सामान है उससे आप किस्त पर लेंगे, थर्ड पर्सन से नहीं लेंगे। और अगर थर्ड पर्सन से ले रहे हैं तो इसका मतलब आप उससे पैसा उधार ले रहे हैं, सामान नहीं खरीद रहे, पैसा उधार ले रहे हैं। और पैसा अगर उधार ले रहे हैं तो शरीयत का एक कानून याद रखो कि हम उधार पैसा किसी से भी अगर लेंगे या देंगे, उधार पैसे के ऊपर कोई प्रॉफिट कमाना जायज नहीं है। मैंने आपको 1 लाख रुपया दे दिया, 1 लाख रुपया आपको जब मैंने दिया तो आपने अपना मोबाइल हमको दे दिया। अब ये मोबाइल मैं यूज कर रहा हूं, मोबाइल आपका बस यूज कर रहा हूं, बेच नहीं रहा हूं, यूज कर रहा हूं। 1 महीने के बाद आप आए और आपने कहा कि मौलवी साहब आप 1 लाख रुपया वापस ले लीजिए और मोबाइल मुझको दे दीजिए। मैंने 1 लाख रुपया वापस ले लिया, मोबाइल आपको दे दिया। हमें क्या लग रहा है साहब, ये तो जायज है, उसने हमको पैसा दी, हमने पैसा दिया था, उसने बदले में मोबाइल दिया था। उस मोबाइल को हम गारंटी के तौर पर तो ले सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल को अगर हम यूज कर रहे हैं तो यह ब्याज हो जाएगा मेरे भाई। इतना खतरनाक मामला है। शरीयत कहती है कि आप किसी को कर्जा दे रहे हैं तो कर्जा एहसान करने के लिए होता है, कर्जा कमाने के लिए। कमाना है तो बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो। अगर किसी को उधार दे रहे हो, उधार पर 1 पैसा 1 रुपया भी मुनाफा नहीं कमा सकते। हाँ, मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया, कुछ तय नहीं किया मैंने। आप जब पैसा मुझको देने आए, आपने अपनी खुशी से कहा मौलाना साहब आप मेरे काम आए थे, आपने मेरे बड़े मौके से मेरी मदद की थी, मैं अपनी खुशी से ये 1 किलो मिठाई लेके आया हूं। 1 किलो मिठाई लेके आया हूं, वो दिवाली वाली मिठाई नहीं होनी चाहिए, वो अलग से खरीदा हो। 1 किलो मिठाई लेके आए बगैर मांगे, तो ये ब्याज में नहीं शामिल होगी, बल्कि ये अल्लाह के रसूल का तरीका था कि जब आप किसी से कर्ज लेते थे तो वापसी के टाइम कुछ बढ़ा के दे देते थे। ये बढ़ा के देना ये इंसानियत का और हुस्न अखलाक का तकाजा है, ये ब्याज नहीं है। लेकिन उधार में कोई किस्म का प्रॉफिट पहले से तय कर लेना और वो प्रॉफिट देना या लेना ये हराम है। और आप जब फाइनेंस पर मोबाइल लेते हैं तो 2%, 3%, 4%, 12% कुछ ना कुछ आप उसमें ब्याज देते हैं। और कुछ नहीं देते तो कम से कम अगर ईएमआई आपने टाइम से पेमेंट नहीं किया, महीने की 1 तारीख को ईएमआई का टाइम आया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो पहली बात तो मोबाइल बंद हो जाएगा। मोबाइल का सिस्टम है वो लॉक रहता है, मोबाइल फौरन बंद हो जाएगा। और उसके बाद 2 दिन बाद आप जब पेमेंट करेंगे, अगर हर महीने 2000 दे रहे हैं तो 100 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा। ये जो बढ़ा के आप दे रहे हैं ये क्या है? यही सूद है, यही ब्याज है। और एक मोबाइल के लिए आप ब्याज दे रहे हैं। अल्लाह के प्यार